मॉर्निंग फ्रेंड, मोस्ट वेलकम। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्या किए हैं, हम लोग पूरा अभी 1.3 तक सॉल्व कर रखे हैं और आज हम लोगों को पढ़ना है 1.4। कौन सा एक्सरसाइज हम लोगों को आज पढ़ना है? एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में हम कुछ मैथमेटिकल आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, जो कि हमारे बेनिफिट में होगा। और देख लेते हैं 1.4 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहले फ्रेंड्स 1.3 तक आप लोग कंप्लीट कर ले पूरा का पूरा, क्योंकि मैं 1.3 तक कंप्लीट करा रखा हूं और आज पढ़ाना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले का ए पार्ट है। ए पार्ट क्या कह रहा है? -30 डिवाइडेड बाई 10। इसको मुझे सॉल्व करना है। इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं? एक तो हम लोगों के पास ये वाला रास्ता है, इस तरह से 10 हो गया, ये 30 हो गया, लेकिन हम लोग माइनस का डिवीजन कभी सीखे नहीं आज तक। इस तरह से जानते हैं भाई, 10 3 जा जाएगा, जब 3 टाइम्स लेके जाएंगे तो ये 10 3 30 होता है, और इसको क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं जब ये साइन नहीं होती तब। तो ये क्या होता है? 0 0 आ जाएगा, तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा जब ये पॉजिटिव साइन के साथ होता तो। बट यहां पे साइन है माइनस की, तो ये क्या है? इंटीजर्स का काम है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, -30 अपॉन 10। 1 0 से 1 0 काट देते हैं, फिर आंसर क्या आता है? -3। ये हमारा क्या आएगा? राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। इज इट क्लियर? बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है? सब बी पार्ट को भी देख लेते हैं। बी पार्ट में है 5 डिवाइडेड बाई -5, सो 50 डिवाइडेड बाई -5। ओके गाइज, 50 डिवाइडेड बाई -5। सो इसको भी सेम एज इट इज ऐसा कर लेंगे। ठीक है, कैसा कर लेंगे भाई? 50 ऐसे लिख लेंगे, अपॉन में ये डिवाइड का सिंबल होता है, इनको इस तरह से भी लिखा जा सकता है ना। अपॉन को जब चेंज कर दे तो 1/-5 होगा। ठीक है, अब ये सेम टू सेम हो गया। 50 अपॉन -5, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। सो यहाँ पे साइन माइनस की थी, एक साइन माइनस में है ना, एक साइन माइनस होने की वजह से ये क्या हो जाएगा? -10। ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके, सो गाइस नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम सी पार्ट को ले लेते हैं। जैसा कि सी पार्ट में है -36 डिवाइडेड बाई -9। -36 इज डिवाइडेड बाई -9। इज इट क्लियर? इसको किस तरह से करेंगे? सेम एज इट इज। -36 को जैसा का तैसा वैसे रहने देंगे, मल्टीप्लाई साइन में चेंज कर लेंगे, 1/-9। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे इसको लिख सकते हैं -36 अपॉन -9। देखिए सेम साइन अगर हो जाती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सेम साइन हो गई, तो सेम साइन को क्या करते हैं? पॉजिटिव साइन के साथ कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि भाई साइंस कट जाएंगे आपस में, तो साइन को काटा नहीं जाता है, तो उसकी जगह पे क्या होता है? प्लस साइन, जो कि प्लस साइन हमेशा लिखा नहीं जाता है। ठीक है, यदि आप लोग कहें तो हम अभी बता देते हैं, फिर आगे नेक्स्ट लाइन बता देंगे। तो फिर क्या होगा? यह है ओनली 9 है, 90 नहीं है, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो आंसर आ गया +4। सो यहाँ पे जब हम आंसर में लिखेंगे तो प्लस की साइन मेंशन नहीं की जाती है, तो क्या करेंगे? +4। ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। सेम एज इट इज आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। एक क्वेश्चन हम और बता देते हैं, जो कि थोड़ा सा बड़ा पार्ट है। हम ले लेते हैं एच वाला पार्ट। कौन सा लेते हैं फ्रेंड्स? एच पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, बाकी कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन एच ले लेते हैं, -36 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइड बाई 3। क्या है? -36 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3। ये तो है ना क्वेश्चन नंबर 1.4 का फर्स्ट का एच पार्ट। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं। कौन सा फॉर्मूला होता है? बदमाश का। क्या होता है? BODMAS। D फॉर ब्रैकेट होता है, O फॉर ओपन, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। ये हम लोग पढ़े हैं। तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व होता है? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो -36 डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/12 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे 12 3 जा 36,
और ये डिवाइड में 3 चलता रहेगा, ठीक है। सो ये क्या हो गया, माइनस में 3 हो गया, ब्रैकेट खत्म हो गया ना, क्योंकि पूरा कट गया, और ये डिवाइड है, डिवाइड बाई 3। सेम अगेन जब डिवाइड का सिंबल हटेगा तो क्या आएगा यहाँ पे, -3 मल्टीप्लाइड में कन्वर्ट होगा 1/3, ठीक है। सो फिर क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा तो -1, ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और क्वेश्चन नंबर 1 आप कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करके पूरा का पूरा हमारे पास एक बार पहले रफली करने के बाद हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। सो गाइज, हमें सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पहला आप लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स होती है आप उनसे कंसल्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में करना है मुझे वेरीफाइड करना है। वेरीफाई करना है क्या, a इज डिवाइडेड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a बाई b प्लस a डिवाइड बाई c। तो क्या वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, वेरीफाई करना है a डिवाइडेड बाई सम ऑफ b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। एक पार्ट मैं बता देता हूं, बाकी आप एक पार्ट कर लेंगे, ओके। आप लोग कमेंट करिए कौन सा पार्ट मैं बता दूं, फटाफट आप कमेंट करिए। जो पार्ट आपको टफ लग रहा हो वही बता देता हूं। चलिए मैं पहला ही पार्ट बता देता हूं, बहुत ज्यादा नहीं टाइम वेस्ट करता हूं। a इज इक्वल टू 12 दिया है, b इज इक्वल टू -4 दिया है, c इज इक्वल टू 2 दिया है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या दिया है, 12 दिया है, b इज इक्वल टू दिया है -4 दिया है, एंड c इज इक्वल टू दिया है, c इज इक्वल टू है 2, c इज इक्वल टू 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, एलएचएस लेते हैं। सबसे पहले हमने एलएचएस ले लिया। एलएचएस क्या है, a डिवाइडेड बाई b प्लस c। आप सभी तो ये जानते हो ना, इधर वाला पार्ट एलएचएस होता है, इधर वाला पार्ट आरएचएस होता है। देखते हैं क्या बराबर आता है कि नहीं आता है। अगर बराबर नहीं आएगा तो वेरीफाइड कर देंगे, क्योंकि हमें बराबर नहीं प्रूव करना है। यदि बराबर आ जाता है तो नॉट वेरीफाइड, ओके। सो गाइस शुरू करते हैं। a की जगह पे 12 रखते हैं, भाई 12 रख दिया, डिवाइडेड बाई b की जगह पे -4 रख दिया, प्लस में c की जगह पे 2 रख दिया, क्योंकि 2 है वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी हमने बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा था, BODMAS। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, देन आफ्टर डिवाइड मल्टीप्लाई मास ऐड एंड सब्ट्रैक्शंस, ये करते हैं। तो हमें ये ब्रैकेट दिख रहा है, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई, जब आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे बड़े की साइन होती है, बड़े में छोटे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो बड़ा यहाँ पे 4 दिख रहा है, 4 की साइन मैंने लगा लिया। अब 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर आ गया 2, ठीक है। 4 में से 2 गए 2 आ गया, ओके। फिर क्या करेंगे, फिर इसको सॉल्व करते हैं। 12 डिवाइडेड बाई, डिवाइड का साइन जब हम हटाएंगे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, तो 1/-2, 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 6 12। सो आंसर क्या आ गया, -6, ओके। एलएचएस की वैल्यू आ गई -6। सो गाइस एलएचएस की वैल्यू आ गई हमारी 6। एलएचएस की वैल्यू क्या आ गई, -6, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं आरएचएस में क्या आ रहा है। आरएचएस को भी चेक कर लेते हैं, ओके। आरएचएस में क्या है, a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। ये मुझे चेक करना है कितना आता है, तो उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। फिर ये क्या होगा, a की वैल्यू रखता हूं, a की वैल्यू 12 गिवन है ना, रखो अब 12 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू है -4। तो 2 छोटे ब्रैकेट साथ में नहीं लग सकते, तो एक क्या होता है, मतलब कर्ली ब्रैकेट इसको बोलते हैं, ठीक है। प्लस a की जगह पे अगेन 12 एंड डिवाइडेड बाई c की जगह पे क्या है, c की जगह पे 2 गिवन है, मैंने यहाँ पे c की जगह पे 2 मेंशन कर दिया। फिर सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 1/-4 होगा, ठीक है। क्लियर विजन हो रहा होगा आई होप, अगर नहीं हो रहा तो और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, -4 हो गया, ठीक है, ओके। फिर ब्रैकेट प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और 3 और ये माइनस में, तो ये -3, ठीक है, -3 हो गया, प्लस 2 6 जा 12, तो 6। बड़े की साइन होती है, बड़ा कौन सा है, पॉजिटिव की है, जो कि मेंशन नहीं होता है। अब बड़े में छोटे सब्ट्रैक्ट कर जाता है, तो 6 -3 करेंगे तो यहाँ पे आएगा आंसर 3। प्लस लिखा नहीं जाता तो हमारा क्या हो गया, एलएचएस ही हो गया, आरएचएस ही हो गया, ठीक है। आई होप ये दोनों आपको दिख रहे होंगे।
बोर्ड पे जगह न होने की वजह से मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। ठीक है, इतना समझ में आपको? यहां पे देखिए, चूंकि सिंस कर देते पहले, देयरफॉर बाद में करेंगे। सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले इसको कर देते हैं, क्योंकि -6 इज नॉट इक्वल टू 3 ना, ये तो आया, -6 ये हुआ, 3 ये हुआ, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या कर देते हैं? LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये क्या हो गया? ये वेरीफाइड करना था, हेंस वेरीफाइड। ओके, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया हो तो कमेंट करें और लाइक करना इसे ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक टाइप में है। कैसा है? फिल इन द ब्लैंक टाइप में है, क्योंकि ए पार्ट में चेक कर लेता हूं, एक सिंपल सा ले लेता हूं, कोई और टफ ले लूंगा, इसके बाद सबमिट कर दूंगा। ठीक है, तो देख लेता हूं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में 369 डिवाइडेड बाई स्पेस इज इक्वल टू 369। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, क्लास फर्स्ट से आप ये सब करते आ रहे हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई, छोटी छोटी चीजें। तो यहाँ पे क्या होगा? हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी है, इस चीज को इधर करते हैं, इसको उधर करते हैं। तो 369, अब क्या करते हैं? इधर ये क्या था? कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई में 1 कर देता हूं। ठीक है, कर दिया। ये क्या होगा? इधर आएगा, ये डिवाइड में है, डिवाइड वाला सिंबल यहाँ चला जाएगा। सपोज यहाँ पे मैंने x मान लिया। ठीक है, क्या कर दिया? आप a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो, चलो ये कर दिया। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको इस तरह से करते हैं ना, 1/a इज इक्वल टू 369। हाँ, अभी इसको हटा देते हैं, इतना तो आप करते हो। अब ये देखो, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो जब ये क्या होगा? 369 मल्टीप्लाइड बाई, ऊपर मल्टीप्लाई में था ना, नीचे आएगा तो क्या होगा? डिवाइड में हो जाएगा। 369 इज इक्वल टू, इधर डिवाइड में था तो ये जाएगा मल्टीप्लाई में, ए हो गया, देन आफ्टर कट गया, ए की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, ओके, इसी के साथ ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, देन आफ्टर इसको समाप्त करते हैं। बहुत ही इजी सा है। हम एच पार्ट देख लेते हैं। पहले आप इसको नोट कर ले, फिर हम आगे चलें। ओके, आप सभी नोट कर लिया? नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर एच की, थर्ड का एच पार्ट। थर्ड का एच पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड का एच पार्ट है स्पीच है डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, यहां पे हमने मान लिया ए है, क्या है? फिल इन द ब्लैंक की जगह पे ए है, बाद में मैं उसको फिल कर लूंगा। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए मल्टीप्लाइड बाई 1/4 इज इक्वल टू, एकदम जिस तरह से मैं बता रहा हूं इसी तरह से आप सभी करेंगे। कैसे? जिस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप, चाहे आप रट लो चाहे समझ लो। ठीक है, एक नहीं 2 बार आप वीडियोस देखो, लेकिन इसको जिस तरह से मैं बता रहा हूं पूरा का पूरा कंप्लीट इसी तरह से होना चाहिए। एक भी अगर लाइन इधर का उधर हुआ तो मैं सबको बताऊंगा फिर। सो ए की वैल्यू क्या होगी? इधर डिवाइड में है, ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -3 मल्टीप्लाइड बाई दिस वन इज 4, सो 3 4 जा 12, -12, ये ए की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसका मतलब ये जो फिल इन द ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक की जगह पे हम -12 रखेंगे, क्या? -12 रखेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से, इज इक्वल टू -3 आएगा। ये सिंपल सा, ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक की जगह पे -12 रखेंगे। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप कमेंट करें, और पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 का पूरा एच पार्ट तक आप लोग अपनी कॉपी में लिख करके हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।